अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद फैज़ान है और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल टाइम अकेडमी। आज हम करेंगे 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 मैट्रिक्स। पहले हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। हमने ये देखना है कि जो हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है इनमें से कौन से मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल है। तो आपके पास जो ए है, ए आपके पास क्या है, ये आपके पास है 3। हमने ये देखना है कि इनमें से कौन सा मैट्रिक्स है जिसका आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो बाकी तो सारे वैल्यूज जो है उनके रोज और कॉलम्स में फर्क है। इसमें देखें कि आपके पास यहाँ आ रहा है 5 - 2। 5 - 2 बराबर किसके होते हैं, 3 के ही होते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि ए बी बराबर ए बी किसके बराबर है, सी के। यानी ए और सी आपस में क्या है, इक्वल है। तो यानी a बराबर है c के। और नेक्स्ट हमने देखना है कि अब a तो बराबर हो गया c के, अब हमें देखना है कि b किसके बराबर है। तो आपके पास b बराबर है 3 5। अब हम ये देखेंगे कि 3 और 5 किसी में आ रहे हैं, ये है 5 3। ठीक है, कुछ बच्चे इसको इक्वल कर लेते हैं 5 और 3 के। फर्स्ट वैल्यूज आपके पास आनी चाहिए 3 और सेकंड आपके पास 5। यानी d तो नहीं हो सकता, E भी नहीं हो सकता, F भी नहीं हो सकता, J भी नहीं हो सकता, G भी नहीं हो सकता, J भी नहीं हो सकता, H भी नहीं हो सकता। I को देखें, I आपके पास क्या है 3 और 3 + 2। तो अगर हम लिखना चाहें इसको I को, ये आपके पास ये 3 और 3 + 2 कितना हो जाएगा 5। यानी आपके पास B बराबर किसके आ रहा है, I की। तो B और I क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसी तरह A बराबर आ गया C के, B बराबर आ जाएगा I के। अब हमने ये देखना है कि आपके पास जो D है वो किसके इक्वल आ रहा है। अब D आप देखिए आपके पास क्या है 5 और 3। यहाँ कोई भी ऐसा मैट्रिक्स नहीं है जिसके फर्स्ट हमारे पास जो रो है ये फर्स्ट कॉलम में आपके पास 5 आ रहा हो और सेकंड कॉलम में आपके पास 3 आ रहा हो। तो D इसमें किसी के इक्वल नहीं है। अब हमने देखना है नेक्स्ट F किसके इक्वल आ रहा है। अब E देखना है, E देखना कि हमने E किसके इक्वल आ रहा है। E आपके पास आ रहा है, यहाँ देखें E आपके पास है 4062। अब आपने देखना है E किसके इक्वल आ रहा है। तो E में आपके पास क्या आ रहा है, फर्स्ट आपके पास कॉलम में 4 6 आ रहा है। तो यहाँ देखें 4 6, देखें आपके पास ये भी 4 6 है, यहाँ भी 4 6 है, ये 0 2 है, यहाँ भी 0 2। इसके अंदर में E H के बराबर है। और इसके बाद यहाँ पे आ जाए J के ऊपर। J आपके पास 2 + 2, तो 2 + 2 कितना होता है 4 और 2 + 4 = 6। यानी इसका कॉलम भी सेम इसी तरह ही है। और सेकंड कॉलम को चेक कर लेते हैं, तो ये 2 - 2 कितना हो जाएगा 0 और 2 + 0 = 2। यानी ये तीनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं कि E बराबर है H के और H बराबर है J के। यानी ये तीनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो इसी तरह से हमने इसको इसके इक्वल किया। अच्छा, उसके बाद D को हमने I के इक्वल किया, E को H के किया और H को J के किया और D किसी के भी इक्वल नहीं था। अब रिमेनिंग हमारे पास आज बच जाता है F। F देखते हैं कि किसके इक्वल है। अब F हमारे पास क्या है 2 और 6। अब हम देख रहे हैं कि किसी कॉलम में 2 6 आ रहे हैं। तो इधर देखिए आपके पास G आपके पास क्या आ रहा है 3 - 1। 3 - 1 किसके इक्वल हो जाएगा 2 के। और 3 + 2 = 5। तो ये यहाँ पे मिस्टेक हुई, यहाँ पे आपके पास होगा 3 + 3 होगा। ये बुक में आपके पास 3 + 3 होगा। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 3 + 3 = 6। तो यानी आपके पास F बराबर आ जाएगा G के। F = G। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा इसका। तो इसका आंसर एक तरतीब से देख लेते हैं कि आपके पास हो जाएगा। यहाँ पे इसको तरतीब से लिख लेते हैं कि जो आपके पास आंसर आए हैं, अब आपके पास आंसर आए हैं फर्स्ट A = C। तो A किसके बराबर आया है C के। उसके बाद आपके पास B बराबर है I के, B = I। उसके बाद आपने देखा कि E किसके बराबर है, E = H और H बराबर है J के, ये इक्वल आ जाएंगे। और नेक्स्ट आपके पास क्या रह गया था F बराबर है J के, यानी F किसके बराबर आ गया J के।
तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड डी, ए बी सी एंड डी। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छी तरह से देखना है, ये काफी दफा बोर्ड में आ चुका है। तो मैट्रिक्स जब भी आप दो मैट्रिक्स को इक्वल करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि फर्स्ट वैल्यू जो आपके पास है वो फर्स्ट के इक्वल है और सेकंड वैल्यू किसके इक्वल है, सेकंड के। इसी तरह इसकी भी फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट के इक्वल करना है, सेकंड वैल्यू सेकंड के इक्वल करनी है। अब देखो क्या आपके पास इक्वेशन बनती है, a प्लस सी इज इक्वल टू 0। आपने इसको नाम देना है इक्वेशन नंबर 1 का। और नेक्स्ट आपके पास क्या है, a प्लस 3b इज इक्वल टू -7। इसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का। और नेक्स्ट आपके पास आ रहा है c माइनस 1 इज इक्वल टू 3। इसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 3 का। नेक्स्ट आपके लास्ट आपके पास है 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। ये आपके पास हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। अब आपने स्टेप बाय स्टेप इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है और ए बी सी और डी की वैल्यूज निकालनी है। अब सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है, जब भी आप इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो आपने देखना है कि अगर दो अल्फाबेट आ गए हैं, तो अगर दो अल्फाबेट आ गए इक्वेशंस में तो दोनों सेम होने चाहिए तो हम इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। अगर दोनों की दोनों डिफरेंट होंगे तो हम उस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते। हम फिर दूसरी इक्वेशन की तरफ जाएंगे कि वहां देखेंगे अगर दो कांस्टेंट आ जाए तो दो कांस्टेंट में हम क्या करते हैं, अगर एक इक्वेशंस में कांस्टेंट 2 हो 3 हो 4 हो लेकिन वेरिएबल एक आ रहा है तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल यहाँ देखो इक्वेशन नंबर 3 में। इक्वेशन नंबर 3 में क्या है आपके पास, सी वेरिएबल तो एक है लेकिन कांस्टेंट 2 आ रहे हैं। तो कांस्टेंट अगर सेम हो या ना हो तो हम उसको हम क्या करते हैं, सिंपलीफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर तो वेरिएबल एक है तब तो इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, अगर वेरिएबल एक से ज्यादा है तब हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते, हमें फिर दूसरी इक्वेशन की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन दूसरी कंडीशन ये होती है कि अगर आपके पास वेरिएबल 2 है 3 है लेकिन सेम है तो तब भी हम उस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें देखिए आपके पास a प्लस सी है, दो वेरिएबल्स हैं, दोनों के दोनों डिफरेंट हैं, तो पहले हम इसको सॉल्व, अभी हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। अब इसी तरह आप सेकंड में है, सेकंड में आपके पास क्या है, a प्लस 3b, यानी आपके पास a भी एक वेरिएबल है b भी एक वेरिएबल है और दोनों के दोनों क्या है, डिफरेंट है। तो इसका मतलब है हम इस इक्वेशन को भी सॉल्व नहीं कर सकते। आप 3 इक्वेशन नंबर 3 पे आए, 3 आपके पास क्या है, c माइनस 1 इज इक्वल टू 3, क्योंकि इसमें आपके पास वेरिएबल एक यूज हो रहा है। तो अब हम यहाँ पे आएंगे इक्वेशन नंबर, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन 3, यानी इक्वेशन नंबर 3 से। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 3 लिख लेनी है। आपके पास इक्वेशन नंबर 3 क्या है, c माइनस 1 इज इक्वल टू 3। अब हम क्या करेंगे, अब हमने ये देखना है कि आपके पास -1 है, -1 उस तरफ जाके आपके पास क्या हो जाएगा, +1। तो c इज इक्वल टू 3 प्लस 1। तो c का आंसर क्या आ जाएगा, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। तो ये आपके पास c का आंसर आ जाएगा, c आ गया। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 देखो। अब देखो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे देखो ये भी d है ये भी d है। जब भी आपके पास वेरिएबल दोनों के दोनों एक ही आ जाए, यानी d a, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसको करते हैं, अब इक्वेशन नंबर पहले हम कर लेते हैं 4, फ्रॉम इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 4 पहले सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन 4 आपके पास है 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। अब हमने वैल्यूज फाइंड किसकी करनी है, d की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, ये आपके पास प्लस d है, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस 2d। और ये जो कांस्टेंट वैल्यू थी -6, अगर इसको इज इक्वल के इस तरफ लेके आएंगे तो ये आपके पास हो जाएगा प्लस का 6। प्लस लगाओ या लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपके पास 4d 2d, 4d में से प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस क्या करते हैं, माइनस करते हैं। 4 में से 2 जाएगा तो आपके पास 2 बचेगा, और बड़ी वैल्यू प्लस किया तो प्लस लगाओ या लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, इज इक्वल टू 6। अब हमने जिसकी वैल्यूज फाइंड करनी होती है, अब आपके पास क्या आ रहा है, 2d इज इक्वल टू 6। अब हमने d की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपने क्या करना है, ये 2 आ रहा है, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाके 2 क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 6 इज डिवाइडेड 2, तो d का आंसर आ जाएगा 2 1 दा 2 2 3 दा 6। तो आपके पास d का आंसर आ जाएगा 3। अब आपके पास
सी की भी वैल्यूज आ गई, आपके पास डी की भी वैल्यूज आ गई। अब हम चलते हैं इक्वेशन नंबर 1 की तरफ। अब हम इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे पास इसमें सी की वैल्यूज आ गई हैं। अब आपने क्या लिखना है, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब हमने इक्वेशन नंबर 1 लेनी है। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, a प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, वैल्यू ऑफ सी पुट इक्वेशन नंबर 1, वैल्यू ऑफ सी पुट इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 में आपने वैल्यू ऑफ सी पुट कर देनी है। आपके पास a प्लस सी की वैल्यू आपके पास थी 4, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू प्लस 4 है, उस तरफ जाके आपके पास क्या आ जाएगा, -4। तो इस तरह आपके पास किसकी वैल्यूज आ जाएगी, a की। अब नेक्स्ट आपने ये भी आपके पास इक्वेशन सोल्व हो गई, ये भी सोल्व हो गई, ये भी सोल्व हो गई। रिमेनिंग आपके पास बचती है इक्वेशन नंबर 2। तो हम अब इक्वेशन नंबर 2 को सोल्व कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। अब आपके पास इक्वेशन नंबर 2 को सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास a या b में से किसी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी होगी। तो देखते हैं a की वैल्यू आपके पास क्या है, -4। तो अब हम इक्वेशन सोल्व करते हैं, a प्लस 3b इज इक्वल टू -7। अब आपने क्या करना है, जो आपके पास वैल्यूज आई है इनमें से a की, वो इस इक्वेशन में पुट कर दें। हम क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ a पुट इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में हम दर्ज कर देंगे। नाम आपने वही देने हैं जो आपने पहले रखे हुए होंगे, ठीक है, उसी तरह से। तो यहाँ इक्वेशन नंबर 2 और यहाँ भी इसको 2 कर लें। अब आपने क्या करना है, इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। a की वैल्यू आपके पास क्या है, -4। तो आपने जहाँ पे a है उसकी जगह -4, रिमेनिंग वैसे का एज इट इज लिख देना, वैसे का वैसे लिख देना। अब ये -4 है, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है कोशिश करें कि उसी को आप अकेला करें। ये -4 है, जाके आपके पास क्या हो जाएगा, ये +4 हो जाएगा, यहाँ पे +4 आ जाएगा। अब आपके पास 3b -7 में से +4 जाएगा, आपके पास कहाँ से आएगा, माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। तो जब उसको माइनस करेंगे और फिर हमारे पास जो आंसर है, बड़ी वैल्यू किसकी है, माइनस की, तो आंसर में माइनस ही आएगा। अब हमने फाइंड क्या करना है, यहाँ देखिए आप, ये -4 तक जाके +4 आएगा, 7 में से 4 जाएगा, रिमेनिंग आपके पास 3 आएगा। अब b है, ये आपने 3 b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपके पास हो जाएगा -3, ये यहाँ पे 3 है, तो ये नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आपको 3 आ जाएगा, 3 3 से कैंसिल होगा, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। तो इस तरह हमने किस किस की वैल्यू निकाली है, a की भी निकाली, c की भी निकाली, d की भी निकाली। यहाँ देख रहे हो कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमने मिस्टेक तो नहीं की, a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू -7। तो यहाँ आपके पास a प्लस 3b इज इक्वल टू -7, और आपके पास a की वैल्यूज आई है -4। तो यहाँ हमने -4 पुट किया, -4 से जाके +4 हो जाएगा। यहाँ आई थिंक b की वैल्यू होगी 2, यहाँ इसको करेक्ट कर लो, यहाँ b की वैल्यू हो जाएगी 2, और यहाँ भी आपके पास क्या हो जाएगी 2, और आपने यहाँ भी इधर क्या करना है, 2 पुट करना है, इधर भी आपने क्या करना है 2, यहाँ भी 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 आएगा, और इधर भी डिवाइड क्या हो जाएगा 2। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, -3/2। आज हमने वैल्यूज निकाली है a b c और d की। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसको अच्छी तरह से करना है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें, ताकि हर आने वाली न्यू